हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। सारे प्रकार के त्रिभुज हमने कवर किए थे और आज हम आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सारे प्रश्न हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयत, आज की जो क्लास है उसमें हम कवर करने वाले हैं आयत और वर्ग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयत। आयत क्या होता है, आयत के बारे में हम पूरी प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद उसका जो भी कंसेप्ट है उसको समझेंगे। देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो हम कवर करेंगे। आयत क्या होता है पहले वो समझ लें। आयत जो होता है एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चित्र जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी, पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर होगी डी सी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है वो ये होती है कि इसके जो चारों कॉर्नर पर, यानी इसके चारों कोने पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा, ये चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इसके परिमाप यानी परिमिति की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर समझ लीजिए कि परिमाप क्या होता है। मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो ये कोई पार्क है और इस पार्क में इसके चारों ओर, जैसे मान लो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चले हम यहां से पहुंचे बी पॉइंट पर और बी से सी पर और सी से डी पर और डी से फिर वापस ए पर आ गए, यानी हमने जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था वहीं वापस पहुंच गए। यहां से पहुंचे, एक चक्कर लगाया और ए पर ही वापस पहुंच गए। तो एक चक्कर लगाने में हमने जितनी दूरी कवर करी, यानी जितनी हमने दूरी कवर करी उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, यानी पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, आयत का परिमाप जो निकल के आता है, आयत का परिमाप वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ताकि कभी भी हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो मैंने बताया था एक चक्कर लगाने में, तो जब हमने देखा एक लंबाई ये हो गई और एक ये हो गई, एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, तो लंबाई और चौड़ाई का दुगना हमने कर दिया तो हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। तो ये रहा परिमाप का फॉर्मूला। अगर इसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर जितनी भी जगह घेरता है, ये जो जगह है इसके अंदर वाली जगह, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत आसान है, सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा परिमाप होता है वो हमेशा, जो हमारी यूनिट होती है, यानी सेंटीमीटर में अगर हमें दूरी दे रखी है, लंबाई, ये लंबाई होती है, चौड़ाई अगर हमें ये मीटर में दे रखी है तो हमारा परिमाप मीटर में आएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आता है, यानी वर्ग, उसके आगे स्क्वायर लग जाता है। इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ। उसके बाद हम बात करें विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें विकर्ण क्या होता है, यानी ए पॉइंट से सी तक की ये जो तिरछी, ये जो दूरी होती है इसको विकर्ण बोलते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो कई बार हमसे विकर्ण की लंबाई पूछी जाती है, अगर हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है और हमसे विकर्ण पूछ लिया जाता है तो विकर्ण कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला सीधा सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट, यानी रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इससे हम क्या निकालेंगे, विकर्ण। तो ये तो हमने समझा इसका कंसेप्ट। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड जितनी भी तरह के प्रश्न बनते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें
एक जो हमारे सिंपल प्रश्न बनते हैं वो तो यही बनते हैं कि एक तो ये होता है कि क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और एक परिमाप निकालने को आ जाता है। लेकिन ये अब काफी सरल हो गए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम वही सारे प्रश्न कवर करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है और परिमाप भी निकालना आसान है, लेकिन प्रश्न कैसे बनते हैं पहले हम एक विकर्ण का प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लो आयत की लंबाई हमें दे रखी है, आयत की लंबाई हमें दे रखी है मान लो 15 मीटर, आयत की लंबाई हमें दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है मान लो 8 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि आयत का विकर्ण, ये आयत की बात कर रहे हैं हम, कि आयत का विकर्ण क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अभी मैंने प्रश्न ये वाला बताया था आपको, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। हमने देखा था कि विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमारा विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने लगाया लंबाई कितनी, अंडर रूट लगाया पहले, तो लंबाई हमारी 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमारी 8, तो 8 का स्क्वायर। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 15 गुणा 15 करेंगे तो हमें पता 225 होता है, 225 प्लस 8 और 2 64, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बैठेगा 289, अंडर रूट 289। तो ये कितने का होता है हमें पता है 17 का होता है। तो हमारा जो विकर्ण निकल के आया वो कितना निकल के आया 17 मीटर, अगर ये मेरी मीटर में है तो ठीक है। तो ये हमारा 17 मीटर आंसर निकल के आया विकर्ण, ये हुआ विकर्ण निकालने का। इसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे आगे, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है सारे प्रश्न कवर करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम आयत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो कवर करेंगे, और उसके बाद समझेंगे स्क्वायर के बारे में यानी वर्ग के बारे में, तो फिर उससे भी रिलेटेड हम सारे प्रश्न कवर करेंगे। तो देखो इसके बाद एक प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि एक आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, मान लो हमें क्या दे रखा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मान लो दे रखा है 400 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दे रखा है। उसके बाद उसकी लंबाई भी हमें दे रखी है, यानी लंबाई हमें दे रखी है 25 मीटर, लंबाई दे रखी है 25 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। क्या बताइए परिमाप, हमें क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है परिमाप बताओ, तो परिमाप पूछा जा रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था परिमाप का कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमने देखा उसमें हमें लंबाई की जरूरत है और चौड़ाई की, लेकिन चौड़ाई तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या है क्षेत्रफल और लंबाई, हमारे पास क्षेत्रफल है और लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसका और लंबाई का यूज करके पहले हम चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो पहले कांसेप्ट समझेंगे उसके बाद डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। तो क्षेत्रफल जो होता है हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हमें 400 वर्ग मीटर दे रखा है, तो यहां हमने रखा 400, यानी क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल हमने रख लिया। उसके बाद लंबाई हमें दे रखी है 25, तो यहां हमने 25 रख लिया। उसके बाद चौड़ाई हमारे पास है नहीं, तो यहां हमने x लगा लिया, मान लिया हमने x है हमारी चौड़ाई। तो सबसे पहले हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये जो x है इसको यहीं छोड़ो, ये 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, हम सब जानते हैं। तो 400 बटे 25, अब इससे हम इसको काटेंगे, तो थोड़ा सा सरल तरीके से बता रहा हूं, इसको हम पहले 5 से काट लेंगे, 5 में 25 और 5 8 40, ये कट गया, फिर काटो 5 1 5, यहां भी काटो 5 1 5, 3 बजे 5 6 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 मीटर, यानी हमारी जो चौड़ाई निकल के आई वो कितनी आ गई 16 मीटर, चौड़ाई हमारी 16 मीटर आ गई। अब हमारे पास लंबाई तो हमें दे रखी थी, चौड़ाई हमने निकाल ली, चौड़ाई हमने निकाल ली, तो हमें निकालना क्या था परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला तो भी हमने सीखा था, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है लंबाई। तो हमने 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी 25 हमने दे रखी है, प्लस 16 हमने निकाल ली, तो इनको हमने क्या किया दोनों को ऐड किया, 6 5 11, एक हासिल का 3 और 1 4, 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 into 2, तो कितना हो जाएगा ये 82 मीटर, ये हमारा परिमाप निकल के आ गया। एक इस तरह का प्रश्न बनता है, यानी हमें क्या दे रखा होगा क्षेत्रफल दे रखा होगा, लंबाई दे रखी हो, परिमाप पूछेगा, तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे चौड़ाई और उसके बाद लंबाई और चौड़ाई का यूज करके हम निकाल देंगे परिमाप। तो ये रहा एक इस तरह का प्रश्न आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो कैसे प्रश्न बनता है, जैसे मान लो हमें दे रखा है परिमाप दे रखा है आयत का
परिमाप बराबर दे रखा है 240 मीटर। कितना दे रखा है? 240 मीटर। इसके बाद और क्या दे रखा है ना, प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई, ये हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:3। 5:3 हमें ये दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, यानी आयत का हमें क्या बताना? क्षेत्रफल। परिमाप हमें दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात दे रखा है और बताना क्या है? हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बराबर क्या, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है इससे ही हम क्या निकालेंगे, पहले हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, हमें परिमाप भी दे रखा है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम अनुपात खत्म करने के लिए x लगा देते हैं, ये हम जानते हैं। अनुपात को खत्म करेंगे तो हमारा जो लंबाई है उसको मान लेंगे हम 5x और जो चौड़ाई है उसको मान लेंगे 3x, क्योंकि हमारा अनुपात 5:3 है तो हमने 5x मान लिया और चौड़ाई को हमने 3x मान लिया। उसके बाद हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप बराबर, अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने बताया था, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने परिमाप की जगह परिमाप रखा, यानी 240 को हमने यहां रख दिया। उसके बाद 2 गुणा लंबाई की जगह हमने लंबाई यानी 5x को रखा प्लस 3x को रखा, तो 5 और 3 हो गए 8x। 8x गुणा में 2, तो 8 दूनी 16x। कितना हो गया? 16x बराबर 240। तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर 240/16। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 हो गया, 2 से काट दो 15 बार, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15। ये अभी हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, ये जो हमने x लगाई थी इसकी वैल्यू आई है, तो x हमारी 15 आ गई। अभी अब हम निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई, चलो यहां निकाल लेते हैं। लंबाई बराबर हमने क्या माना था? 5x। लंबाई बराबर 5x, तो 5 गुणा x की वैल्यू आई 15, तो 15 पंजे 75, तो 75 मीटर हमारी हो गई लंबाई। और उसके बाद जब चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमने मानी थी 3x, तो 3 गुणा 15, तो 15 थी 45, 15 थी 45 मीटर, ये होगी हमारी चौड़ाई। और हमें निकालना क्या था? क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल का तो हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई हमारी 75 × 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो सॉल्व कर लो इसको, 75 और 45, 5 में 25, 2 हासिल गया, और 7 में 35, 35 और 2 37 गुणा 5 और 20, 2 हासिल के, और 4 7 28 और 2 30। इसको हमने जोड़ा 5 7 3 3, तो 3375 वर्ग मीटर, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल निकल के। क्या आ गया? 3375। एक सवाल इस तरह का। इसके बाद अगर हमें दे रखा हो, चलिए ये हो गया। इसके बाद और किस तरह का सवाल बनता है इससे, एक सवाल और पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग को। देखो एक सिंपल सा सवाल एक ये भी बन जाता है कि अगर हमें परिमाप दे रखा हो, ये लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक दे रखा हो, जैसे मान लो हमें दे रखा है आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप हमें दे रखा है 40 मीटर, 40 मीटर दे रखा है। उसके बाद एक चीज और दे रखी है लंबाई और चौड़ाई में से, हमें मान लो चौड़ाई दे रखी है हमारी 8, तो चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, और पूछा क्या जा रहा है हमसे? पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या? तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई और परिमाप का यूज करके पहले निकालेंगे लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, परिमाप दे रखा है हमें 40, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई की जगह लंबाई, यानी लंबाई को x रख लो, प्लस चौड़ाई हमारी 8। जब इसको हम सोल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे, तो 2x, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और 2 का गुणा 8 में करेंगे 16, बराबर में 40 चल रहा है, ये जो 16 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 16 बराबर 2x। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 40 में से 16 घटा लो, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी 24। 24 बराबर 2x, और x बराबर 24/2, तो 12 दूनी 24 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मीटर, यानी हमारी क्या निकल के आ गई? ये लंबाई निकल के आ गई 12 मीटर। जब हमारी लंबाई आ गई और हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल, तो लंबाई क्षेत्रफल बराबर
12 गुणा 8, तो 12 अट्ठे 96, 96 मीटर, सॉरी 96 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है हमारा ये, यही ध्यान रखना है कि जब क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल है तो हम वर्ग मीटर में निकालेंगे। तो ये था हमारा आयत से रिलेटेड। और भी एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अगर हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है और एक आयत है, यानी कोई बोल देगा कि एक पार्क है, उसके हमने 4 चक्कर लगाने या 3 चक्कर लगाने, तो हम क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे और जितने भी उसके चक्कर लगाने उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने आयत कवर किया। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। जैसे हमने आयत पढ़ा था कि आयत क्या होता है, उसी तरह हम वर्ग को समझेंगे। तो देखो वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चित्र जिसमें सबसे पहले तो चारों जो भुजा होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली, यानी चारों आपस में बराबर। तो हमने बोला ए बी सी डी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर डी ए या ए डी, कुछ भी बोल लो। तो ये मतलब चारों आपस में बराबर। तो और अब हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप वही, परिमाप मैंने बोला एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप 1 2 3 4 है, 4 भुजा है, और एक भुजा की लंबाई अगर हमें पता है तो क्या कर देंगे, 4 गुना भुजा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 4 गुना भुजा, यानी 4 इंटू साइड, ये हो गया। उसके बाद जब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, लिख देता हूं वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा, जैसे हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे तो लंबाई, यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है तो भुजा गुणा भुजा करेंगे। तो भुजा गुणा भुजा का मतलब भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का 2 बार गुणा आपस में, ये हुआ। इसके बाद अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, वर्ग का जो विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो √2 इंटू भुजा, ये वर्ग का विकर्ण होता है। तो ये रहा हमारा वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग के फॉर्मूले ये होते हैं। इसके बाद हम वर्ग से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न होते हैं वो समझ लें पहले। जैसे मान लो अगर हमें दे रखा है देखो वर्ग से जो साधारण प्रश्न बनेंगे वो तो जो भी मैंने समझा उस तरह के बनेंगे, लेकिन और हम आगे बढ़े तो देखो किस तरह के प्रश्न बनते हैं। वर्ग से अगर सीधे सीधे प्रश्न बने तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे और निकाल देंगे। इसके बाद और किस तरह के बन सकते हैं प्रश्न वो समझ लें। देखो एक प्रश्न इस तरह से बनता है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा 10 मीटर, वर्ग की भुजा 10 मीटर। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना, उसका दोगुना कर दिया जाए तो जो नया परिमाप आएगा वो कितने गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा है हमारे पास 10 मीटर, तो पूछ रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है, सॉरी जो वर्ग की भुजा है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो जो परिमाप आएगा वो कितना गुना हो जाएगा। तो अभी जो हमें 10 दे रखी है इससे इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर, अभी तो हमने बताया था कि 4 गुणा भुजा यानी 10, तो 40 हो गया, 40 मीटर, ये हमारा निकल आया। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यानी 10 है तो जब 10 का दोगुना करेंगे यानी गुणा 2 करेंगे तो 10 दूनी 20 मीटर हो गया हमारी भुजा। तो अब क्या करेंगे, 4 गुणा 20, तो 20 चौक 80। तो पहले कितना था और अब कितना, पहले था 40 अब है 80, तो कितने गुना हो गया, 2 गुना, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया ना, 2 का गुना हो गया, 40 दूनी 80 होते हैं तो 2 गुना हो गया, तो हम बोलेंगे 2 गुना। ठीक है, एक इस तरह का सवाल बनता है। इसके बाद एक सवाल ऐसे बनता है कि एक मान लो हमें दे रखा है, एक तार दे रखा है जिसकी लंबाई है 180 सेंटीमीटर। एक तार है हमारे पास और उसकी लंबाई हमें दे रखी है, एक तार है, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर। मान लो ये तार है यहां से यहां तक, एक तार की लंबाई हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर। एक आयत का रूप दिया जाता है, यानी इस तार से इसको मोड़कर, हमने इसको मोड़ा
और एक क्या बना दिया, आयत बना दिया, इसको मोड़ के ये बन गया आयत, एक आयत बना दिया। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे कि यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, ये जो आयत हमने इससे बनाया है, इससे मोड़ के, इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है तो इसकी लंबाई बताओ, यानी इसकी लंबाई बताओ। तो हम ये देखें कि तार की हमें लंबाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर और उसी तार का यूज करके हमने आयत बनाया। तो इस तार को जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो इसका मतलब यही तो हुआ कि इसका एक चक्कर यानी परिमाप हमें दे रखा है और चौड़ाई हमारे पास आगे दे रखी है हमें प्रश्न में, तो ये हमारा परिमाप ही तो हुआ जो तार की लंबाई है। तो परिमाप हमें दे रखा है, या कंफ्यूज नहीं होना है, तार की लंबाई अगर दे रखी है इसका मतलब परिमाप दे रखा है। तो 180 सेंटीमीटर हमारा हो गया आयत का परिमाप। तो परिमाप दे रखा है और चौड़ाई हमें प्रश्न में दे रखी है, ये चौड़ाई है। लंबाई हमसे पूछी जा रही है, अगर क्षेत्रफल भी पूछा जाता तो हम मल्टीप्लाई कर देते। परिमाप हमें 180 दे रखा है तो 180 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। एक मिनट, सॉरी, ये हमें क्या दे रखा है, हाँ आयत है। हाँ, आयत के बारे में बता रखा है कि एक आयत है, एक तार है, उसको आयत बनाया जा रहा है और उसका ये जो ये है हो गई हमारी 180। तो जब हम यहां लगाएंगे तो 180 बराबर 2 गुणा लंबाई हमारे पास है नहीं x मान लो, चौड़ाई हमें दे रखी है 30। तो जब इसको हम सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई यहां भी होगा यहां भी होगा, तो ये हो गया 2x और ये 30 दूनी 60, या 180, ये जो 60 है माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस के 60 बराबर 2x। तो ये हमने घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ, 0, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 120 बराबर 2x और x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर 120 बटे 2। तो ये हो गया 2 चिक्के 12 60, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 60, यानी लंबाई हमारी कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। तो एक तार से रिलेटेड भी प्रश्न आता है, ये आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो ये हमने आज जो कवर किए आयत और वर्ग के सारे कंसेप्ट। इस तरह के सवाल हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।